दुनिया में कुछ ऐसे नाम होते हैं जो सिर्फ फिल्मी पर्दे तक सीमित नहीं रहते, बल्कि उनके प्रभाव और जज्बात हर दिल को झकझोर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्रभास, जिसे हम सभी बाहुबली के रूप में जानते हैं, उन्होंने एक सार्वजनिक बयान में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद के बारे में क्या कहा? प्रभास बोले, बाहुबली भी चंद्रशेखर आजाद के सामने छोटा लगता है। ये शब्द सुनते ही हर फैन के लिए सवाल उठता है माइनस। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दक्षिण भारत के सुपरस्टार ने देश के इस युवा नेता की तुलना अपने सुपरहिट किरदार से की? आज की हमारी कहानी इसी रहस्य और सस्पेंस से भरी हुई है। चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी के नेता, जिन्होंने उत्तर भारत में दलित और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर एक नई लहर खड़ी की, सिर्फ राजनीतिक दुनिया में ही नहीं बल्कि युवाओं के दिलों में भी एक आइकन बन गए हैं। उनकी पहचान सिर्फ राजनीतिक भाषणों तक सीमित नहीं है। वो एक ऐसे नेता हैं जिनकी हर बात में जुनून, साहस और आजादी की भावना झलकती है। दूसरी तरफ प्रभास, जिन्होंने बाहुबली जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अभिनय किया और फैंस के बीच एक अविश्वसनीय छवि बनाई, अब अचानक चंद्रशेखर आजाद के साहस और प्रभाव की तारीफ कर रहे हैं। सोचिए, जब फिल्म की दुनिया का ये बेताज बादशाह, जिसने हजारों लोगों के दिलों पर कब्जा किया, किसी नेता के सामने छोटा महसूस करे, तो उसके पीछे की कहानी क्या हो सकती है? कुछ दिन पहले एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक इवेंट में प्रभास को बुलाया गया था। मीडिया और फैंस की निगाहें उस दिन उस मंच पर टिकी थी। प्रभास ने मंच से बोलते हुए कहा, माइनस, हम सभी को बहादुरी और नेतृत्व की सही परिभाषा समझनी चाहिए। बाहुबली एक काल्पनिक किरदार है जिसने हमें साहस दिखाया, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने वास्तविक जीवन में जो हिम्मत दिखाई है वो हमें झकझोर देती है। ये बयान सुनते ही सभी चौंक गए। सोशल मीडिया पर यह वायरल हो गया। लोग सवाल करने लगे, माइनस, क्या प्रभास ने चंद्रशेखर आजाद के सामने खुद को छोटा महसूस किया? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस इवेंट के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसे कैमरा कैद कर गया और जिसने इस बयान को और भी रहस्यमयी बना दिया। प्रभास के इस बयान के तुरंत बाद चंद्रशेखर आजाद की तरफ लोग देखने लगे। उनका शांत चेहरा, लेकिन आंखों में जो चमक थी, उसने दर्शकों को यह एहसास दिला दिया कि यह सिर्फ तारीफ नहीं बल्कि सम्मान का एक अजीब रूप था। सोशल मीडिया पर इस बयान को लेकर कई थ्योरीज उड़ रही हैं। नंबर 1, फिल्म बनाम असली जीवन। लोग कह रहे हैं कि प्रभास ने बस ये दिखाया कि असली बहादुरी केवल फिल्मी किरदारों में नहीं होती। चंद्रशेखर आजाद जैसी हिम्मत असली जीवन में होती है। नंबर 2, सामाजिक संदेश। कुछ विश्लेषक मान रहे हैं कि प्रभास ने यह बयान सामाजिक संदेश देने के लिए किया, माइनस कि हमें अपने नेताओं के साहस को भी फिल्मों जितना महत्व देना चाहिए। नंबर 3, पर्सनल रिस्पेक्ट। और तीसरी थ्योरी, जो सबसे दिलचस्प है, वो ये कि प्रभास खुद चंद्रशेखर आजाद के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने स्वाभाविक रूप से तुलना कर दी। लेकिन क्या ये सिर्फ तारीफ थी या इसके पीछे कुछ और गहरा संदेश छुपा था? सवाल ये है कि प्रभास ने ये बयान इतनी खुले आम क्यों दिया? क्या ये सिर्फ इंपल्सिव था या किसी बड़े राजनीतिक और सामाजिक संदेश की शुरुआत थी? मीडिया में भी इसे लेकर बहस छिड़ गई। कुछ ने इसे केवल फैन सरप्राइज कहा, तो कुछ ने इसे भविष्य में आने वाली किसी बड़े प्रोजेक्ट या आंदोलन का संकेत माना। और सबसे बड़ा सवाल, चंद्रशेखर आजाद की प्रतिक्रिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, साहस किसी का भी हो, उसका सम्मान होना चाहिए। लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे का रहस्य आज भी लोगों के लिए पहेली है। अगर आप जानना चाहते हैं कि प्रभास ने चंद्रशेखर आजाद के सामने खुद को छोटा क्यों महसूस किया और इस बयान के पीछे का पूरा रहस्य क्या है, तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट में बताइए, माइनस, क्या आप भी मानते हैं कि असली बहादुरी सिर्फ फिल्मों में नहीं बल्कि चंद्रशेखर आजाद जैसे नेताओं में दिखती है? पिछले पार्ट में हमने देखा कि प्रभास ने चंद्रशेखर आजाद के सामने खुद को छोटा महसूस किया, लेकिन सवाल यह है, माइनस, इसके पीछे सिर्फ तारीफ थी या कोई गहरा रहस्य छुपा था? आज हम आपको उस दिन की घटनाओं की पूरी कहानी बताएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे एक बयान ने सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में तहलका मचा दिया। इवेंट के दिन चंद्रशेखर आजाद मंच पर शांत और आत्मविश्वास से खड़े थे। उनके आसपास हजारों लोग जमा थे। प्रभास ने जब उनके साहस की तारीफ की तो मीडिया के कैमरे झपट्टा मारने लगे। सोशल मीडिया पर हर पल वीडियो वायरल हो रहा था, लेकिन चंद्रशेखर आजाद की प्रतिक्रिया, जो मुस्कान के पीछे छुपी गंभीरता को दर्शाती थी, सभी के लिए एक बड़ा सवाल बन गई। आखिर क्यों प्रभास ने इस तुलना को सार्वजनिक किया? कुछ घंटों बाद इवेंट का एक और मोड़ आया। प्रभास ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, बाहुबली ने हमें साहस सिखाया, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने उस साहस को वास्तविकता में जीकर दिखाया। फिल्म और असली जीवन के बीच ये अंतर हर किसी के लिए एक सीख है। ये बयान सुनते ही मीडिया में हंगामा मच गया। लोग ट्विटर और इंस्टाग्राम पर चर्चा करने लगे, माइनस, क्या प्रभास का ये बयान राजनीतिक संकेत है या सिर्फ सम्मान जताने का तरीका? वहीं चंद्रशेखर आजाद ने मंच पर शांत रहकर भीड़ की ओर इशारा किया और कहा, माइनस,
साहस केवल फिल्मी पर्दे तक सीमित नहीं होता। जो इसे वास्तविक जीवन में दिखा सके वही असली नायक है। इस छोटे से संवाद ने भीड़ में उत्साह भर दिया और प्रभास के बयान को और भी खास बना दिया। सोशल मीडिया और राजनीतिक पंडितों ने इस बयान को लेकर कई थ्योरीज दी। नंबर 1, इम्पैक्ट स्टेटमेंट थ्योरी। प्रभास ने जानबूझकर यह बयान दिया ताकि चंद्रशेखर आजाद और उनके आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर और ध्यान मिले। नंबर 2, सिम्बलिक कंपैरिजन थ्योरी। बाहुबली और चंद्रशेखर आजाद की तुलना सिर्फ प्रतीकात्मक थी, माइंस फिल्म के बहादुर किरदार बनाम असली जीवन के बहादुर नेता। नंबर 3, फ्यूचर प्लान थ्योरी। कुछ लोग मान रहे हैं कि प्रभास जल्द ही किसी सामाजिक प्रोजेक्ट में चंद्रशेखर आजाद के साथ जुड़े और ये बयान उसकी तैयारी थी। लेकिन इन सभी थ्योरीज में सबसे दिलचस्प और सबसे रहस्यमयी पहलू ये है, चंद्रशेखर आजाद ने कभी खुद इस बयान पर कोई विस्तृत टिप्पणी नहीं दी। उनका रहस्य भरा चेहरा इस घटना को और भी आकर्षक बनाता है। सस्पेंस यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि अगले ही दिन इस बयान की प्रतिक्रिया पूरे देश में फैल गई। फिल्मी फैंस, राजनीति में रुचि रखने वाले और सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स माइनस सभी चर्चा कर रहे थे। कुछ ने कहा कि प्रभास ने अपने फैन बेस को एक नई दिशा देने की कोशिश की, तो कुछ ने इसे चंद्रशेखर आजाद की लोकप्रियता बढ़ाने का तरीका माना। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये था कि प्रभास और चंद्रशेखर आजाद के बीच क्या बातचीत हुई थी जो कैमरे में नहीं आई। कुछ लोग कह रहे हैं कि उस बातचीत में चंद्रशेखर आजाद ने प्रभास को एक ऐसा संदेश दिया जिसे सुनकर प्रभास ने अपनी फिल्मी दुनिया और असली दुनिया की बहादुरी को फिर से मापा। अगर आप जानना चाहते हैं कि प्रभास ने चंद्रशेखर आजाद के सामने खुद को छोटा क्यों महसूस किया और इसके पीछे का पूरा रहस्य क्या है, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और कमेंट में बताइए माइनस, क्या आप मानते हैं कि असली बहादुरी सिर्फ फिल्मी पर्दे में नहीं बल्कि चंद्रशेखर आजाद जैसे नेताओं में भी दिखाई देती है? प्रभास और चंद्रशेखर आजाद की ये मुलाकात सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि असली दुनिया में नायक कौन होते हैं। बहादुरी का असली मतलब समझना हो तो फिल्में छोड़कर असली जीवन के नायकों की ओर देखना ही सही रास्ता है।